जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, शुद्ध आत्मा का भौतिक अवतरण ब्रह्म लक्षण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाहरी लक्षण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग सकता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकला की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत की परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। शील रूप गोस्वामी, शील सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने श्री भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक ऐश्वर्यों का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दोनों गोस्वामी बंगाल सरकार में मैत्री थे और शील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपाधि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुणोत्तम कोषागार हैं। शील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था। जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इस कीमती पत्थर को ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ा गया है। अतएव उसने शील सनातन गोस्वामी से कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे श्री भगवान का पवित्र नाम दिया। इकिज्जन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने हेतु भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है, लेकिन वह परम धन का अर्थात श्री भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि श्री भगवान सच्चे भक्त की एकमात्र संपत्ति होते हैं। शील सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा न गया होता। यह विशेष उदाहरण नवजिज्ञासु भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। तब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। शील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हमसे वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने में सक्षम थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिकता सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के संबंध में उलझा देता है, जिसके पश्चात अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी
भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है कि ऐसा ही वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछनिक वस्तुएं हैं जो भौतिक मानसिकता से उत्पन्न हैं। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की और मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास शक्ति के अपव्यय का दूसरा उदाहरण है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं। श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यावहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी की कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी प्रकार का प्रत्येक संबंध नहीं होता। उनके समस्त कार्य जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रगति के गुणों के अप्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहलाते हैं कि उनके समस्त कर्म यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेते हैं वह इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेता बल्कि भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फल स्वरूप है और न तो श्री भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव श्री भगवान तथा भक्त निर्वृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निर्वृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के भ्रमांक आकर्षण में उलझ जाते हैं। क्योंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी प्रकार श्री भगवान की संपत्ति है। अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने हेतु या उत्सुकता तथा तर्क के कारण श्री भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा श्री भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन दूसरों से श्री भगवान का कोई सरोकार नहीं होता। अतएव वे आत्माराम या आत्मसंतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो श्री भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी श्री भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।